लेकिन इसके बाद ये देखिए एकदम से हाथापाई और मारपीट करने की कोशिश की जाती है। और ये देखिए ये एक लोहे की चीज वहां से उठा के लाता है और इनको मारने की कोशिश करता है। जो दो लोग थे वो बीच में अड़ जाते हैं, नहीं तो ये हादसा बड़ा भी हो सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, कल 22 जनवरी को जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, पूरा देश जय श्री राम के नारे लगा रहा था, उस दिन भी एक ऐसी घटना घरौंडा के अंदर होती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पूरा देश एक अलग रंग में रंगा हुआ था और घरौंडा के अराईपुरा रोड पर स्टील का काम यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे हमें पता लगा है कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और जो इस दुकान के ओनर हैं उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं और धमकियाँ देकर जाते हैं। क्या पूरा मामला है, अंदर जाकर पता करते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। 22 जनवरी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन वाली ये घटना है। आइए जानते हैं। CCTV फुटेज हमने देखी है। ये ओनर हैं इस दुकान के। यहीं पे कुछ लोग आते हैं और इनके साथ धक्का मुक्की मारपीट करते हैं और इनको धमकियां देकर जाते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं कहूँगा कि वो फुटेज हमें दिखाए कि क्या हुआ था कल और किस समय की ये घटना है, कैसे क्या मामला था, इनसे वो भी पूछेंगे। पहले आप वो फुटेज देख लें। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये वो CCTV फुटेज है। ये जो लड़का हमारे सामने खड़ा है ये बैठे हुए हैं और 3 लोग इनके सामने खड़े हुए हैं और एक जो आदमी है, अभी आप इसको देखते रहिए, कुछ बहस हो रही है। और एक जो आदमी जिसके सिर पे मफरल बंधा है, मफरल वाले वैसे 2 हैं, एक टोपे वाला है। और ये देखिए इनकी तरफ झुक जाता है और वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सीट पे बैठे बैठे। ये जानेंगे कि क्या ये मामला था, लेकिन इसके बाद ये देखिए एकदम से हाथापाई और मारपीट करने की कोशिश की जाती है। और ये देखिए ये एक लोहे की चीज वहां से उठा के लाता है और इनको मारने की कोशिश करता है। जो 2 लोग थे वो बीच में अड़ जाते हैं, नहीं तो ये हादसा बड़ा भी हो सकता था। ये देखिए इनकी टेबल पे जो है लोहे की एक राड नुमा चीज़ है, इनकी टेबल पे मारता है और इनको कोई धमकी भरे लहजे में कोई बात कही जा रही है। अब पूरी जानकारी इनसे लेंगे, क्या ये मामला था और कैसी ये घटना है। जी, अब पहले तो अपना नाम बताइए, फिर ये विस्तार से बताइए किस समय की बात है। मैं संजय राणा, साई स्टील का फैब्रिकेशन का हूँ दुकानदार जी, ये 12:15 बजे की बात है। कल मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था। कल दोपहर 12:15 बजे की बातें आई जब हैं। लोगों ने भंडारे लगा रखे थे पूजा पाठ करके, मैं तभी आया था यहाँ। अच्छा, कोई कस्टमर आया हुआ था मेरे पास, तब ये 2 बंदे आए हैं। हाँ, आगे बहसबाजी करने लग गए हैं। कोई सामान का था, लेन देन का थोड़ा बहुत। हाँ, मैंने बोला महा भाई चलो बैठ के बातचीत कर लेंगे आराम से, लेकिन ये मानने नहीं है। उसके बाद इन्होंने झगड़ा चालू कर दिया। हाँ, फिर मेरे पे वार भी कराया, मतलब इन्होंने गले पे वारदात करी है। हाँ। फिर पीछे से सामान लिया उठा के, कोई लोहे का पाइप। हाँ, फिर मेरे सिर पर वार करने की कोशिश करी, वो तो 2 बंदों ने बचाया मेरे को। हाँ। फिर मेज पे, बल्कि बाद में ये धमकी भी दी है इसने। बोले मैं लड़कों से छितवाऊंगा, तेरे को हाँ, पिटवाऊंगा। फोन का ही मिला रहे थे फोन मिला रहा था ये, हाँ, मतलब कि मैं किसी और को भी बुलाता हूँ। अच्छा, क्या इनके नाम है और क्या आपका लेन देन है वो भी आप बताइए। जो ये दुकानदार है जय भगवान का नाम से आगे दुकान कर रखी है इसने सरिये की। हाँ, इसका लड़का है एक जतिन। जो ये लड़का मेन जो मारपीट मेन है, आपके साथ कर रहा हाँ था, वो है जतिन। जतिन उसका हाँ। नाम है। जी, इससे कुछ दिन पहले इसके छोटे भाई की भी है जो अंकित है, उसका भी कोई फोन आया था मेरे पास में। वो भी कर रहा था भाई ऐसे वैसे, कोई उल्टा सुल्टा मतलब उसने बोला है मेरे को फोन पे। मैं बोला महा चलो भाई दुकानदार है, मगर चलो आराम से, मगर कोई दिक्कत नहीं आए तो होती रहती है बात। मतलब अब इन्होंने वारदात करने की कोशिश करी है पूरी, मतलब मारपीट की। हाँ, अगर वो लोहे वाली चीज वो मतलब अगर 2 आदमी बीच में ना आते और आपके सिर में वो लग जाती तो कुछ भी हो सकता था। ऐसा क्या लेन देन है आपका, क्या ये मामला है वो भी आप बताएं। कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सामान उसने ले रखा है, कुछ मैंने उससे उठा रखा है। उससे ले रखा है, हाँ उसने मेरे से उठा रखा है। हाँ,
मतलब वो फ़ोन में दिखा रहा, मैं कह रहा हाँ भाई चलो अपना रसीद उठा ले, ये बैठ के बातचीत कर लेंगे आराम से, जो भी है तेरा अपना देंगे। हाँ ऐसा तो है नहीं, अम्मा का 10-15 साल हो गया दुकानदारी करे हुए, भाई जो भी होगा तेरा दे देंगे। हाँ तो ये थोड़ी है मतलब आओ अपना उठाओ, कभी गला पकड़ो या फिर धमकी दो या फिर, ये तो गुंडागर्दी वाली बात है सर। यहाँ मतलब कुछ लेन देन का अपना मामला आपका है और हिसाब में कुछ डिस्टरबेंस है जो समझ से बाहर है, लेकिन आप हिसाब किताब के लिए किसी का सिर नहीं फोड़ सकते, किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते, किसी का गला नहीं पकड़ सकते उसी की दुकान पर जाकर। लेन देन दुनिया में सबके होते हैं, हर चीज़ का एक समाधान है, लेकिन इस तरह से समाधान शायद ही आपने कहीं देखा होगा। आप अकेले ही थे यहाँ इस टाइम? अकेला ही था मैं उस टाइम यहाँ पे दुकान पे, कारीगर सब साइड पे थे। हाँ, अकेला ही था मैं उस टाइम। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि भाई अभी अकेला है, तो 3 जने जाके फिर दबाव डालने की कोशिश आपके ऊपर करी गई? बस दबाव नहीं, कोई बहस वगैरह थी उसकी, या तो कोई ऐसा है भाई अपना इसको यहाँ से भगा दे मार्केट में से, मतलब बड़ा दुकानदार है वो, बड़ा काम धंधा है उसका। ठीक है। बस यही है भाई, तूने दुकान कर रखी है भाई, भाई दबा का अपना दुकान इसकी ठप कर देगी। मतलब जैलिस का भी कहीं ना कहीं मामला है कि अच्छा काम क्यों चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या मदद कानून की ली, कहाँ आपने दरखास्त दी है? उसके बाद फिर मैंने दरखास्त लिखवाई है भाई, मेरे को धमकी भी दे रखी है ना, और आगे पीछे ये वारदात कर भी सके इन अपने, मतलब पहला भी करी होगी कोई छोटी मोटी वारदात, तो मतलब ज्यादा ही वो दिखा रहे भाई मार्केट में टिकन देने के तना भगा देंगे यहाँ तक। मतलब एक तरह की गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी सरियाम, मतलब दुकानदार होने के बाद में ये गला पकड़ना, पाइप उठाना। हाँ हाँ अरे इतना बड़ा दुकानदार है, बिरादरी भी अच्छी है, मतलब बढ़िया कौम से है। हाँ। और फिर दूसरा ये कह रहा भाई बढ़िया तना और देखे हो गया, हमारे जैसे बढ़िया देखे, अच्छा, हम ये सिर पाड़ देंगे तेरा, ये कर देंगे। तो निपटाने की तो ऐसी है जी, पहले बात भी हो रही है उनसे, सब कुछ हो रहा है भाई, अपना जो होगा अपना बैठ कर निपटा लेंगे। हाँ। मैं उनसे पहले भी माल ले रहा, मतलब 8-9 साल हो गया माल लेते हुए, ये तो है नहीं भाई कल ही लिया है। हाँ। जब मैंने 2011 से दुकानदारी कर रखी है, सरिया भी उठाया है उनसे, मेरे जो कारीगर है उनके मकान में भी सरिया लगा है, मतलब सारी जगह लगा रहे हैं। तो ये तो है ही नहीं भाई हम लेन देन अपना ख़त्म कर दिया या फिर कुछ कर दिया, सामान ले भी रहे या दे भी रहे। फिर ये थोड़ी है भाई पेमेंट लेनी है या फिर देनी है तो मतलब सिर पाड़ोगे या फिर गुंडागर्दी करके निकालोगे। हाँ बिल्कुल, तो बैठ के अपना आराम से बैठ कर कानून में दरखास्त दो या कुछ भी करो, मतलब बिल्कुल भाईचारे का भी रास्ता है, पंचायत का भी रास्ता है, लेकिन ये रास्ता कहीं ना कहीं गलत है। उसके बाद दरखास्त आपने दी है, अब पर्ची आपके पास है, क्या कानून की तरफ से आपको मदद मिली है? ऐसा है जी, जैसे हम छोटे दुकानदार हैं तो कानून ने मदद करनी चाहिए, मतलब ये जो बड़े दुकानदार हैं छोटे दुकानदारों ने दबाने की कोशिश करें, मतलब कहीं भी कभी तो गाहक के उस तक करें, कभी फिर अपने आप खुद धमकी दे आके, मतलब कल ना कुछ भी कर सके। अब इन्होंने सरियाम मतलब कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ है, गुंडागर्दी करी है, ये तो रास्ते में भी मारपीट कर सके, कुछ भी कर लेंगे। तो बिल्कुल, तो दरखास्त में आपने लिखवाया कि मेरे को इन फ्यूचर भी खतरा हो सकता है? लिखवा रखा है वैसे भाई, जान की भी खतरा है भाई, पिटाई भी कर सका, कुछ भी कर सका जी में। जब सरियाम यहाँ धमकी दे गए हैं हमें दोनों तीनों आके, नहीं बैठ दे आराम से बात कर दे भाई, ऐसे है। बड़े भी थे बूढ़े भी हैं, उनमें 70 साल की उम्र का भी है, थोड़ा सोच समझ का मतलब बातचीत करता तो सब कुछ हल है हर एक चीज़ का जी। तो कल 12:15 बजे की आप घटना बता रहे हैं, कितने बजे आप थाने पहुंचे थे, कब आपकी दरखास्त हुई? ये लगभग 1-1:30 बजे हम थाने में गए हैं, फिर अपना दरखास्त लिखवाई है वहाँ। भाई गुंडागर्दी का कुछ हल नहीं है जी, हम तो यही है, मतलब कल ना ये फिर वारदात करेगा, आज करी है इसने, कल ना भी कर सके। बिल्कुल, गुंडागर्दी का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस 1:30 बजे आपने दरखास्त दी है, उसके बाद चली भी गई। अब तक क्या किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश आपसे करी है? अब तक मतलब कुछ नहीं, ना तो कांटेक्ट होया, ना उनका फोन आया कोई भी, ना किसी ने आके यहाँ पूछा भाई क्या होया क्या नहीं होया। तो मतलब कल 1:30 बजे और अभी भी करीब 1:30 बजने वाला है, 24 घंटे का टाइम हो गया। तो पुलिस तो यूँ सोचा जब तक नई वारदात होती जब तक जाने का कोई फायदा नहीं। दूसरा आजकल मतलब जो बड़े लोग हैं ये गुंडागर्दी पर तो उतर ही रहे, दूसरा पावर भी इनके हाथ में है। सोचा भैया तो वैसे नहीं दबेगा, अपना मारपीट तक दबावेंगे, और तो पुलिस दबाने की है मतलब कोशिश ही नहीं की। तो हाँ, जो आईओ है इसमें राधे श्याम, उनका राधे श्याम है ना नाम पर्ची में, उनका फ़ोन मैंने भी मिलाया था उनका वर्जन जानने के लिए, क्या वो जांच कर रहे हैं, क्या वो वेट कर रहे हैं कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो या किसी प्रकार की कोई हानि हो फिर वो आएंगे।
पुलिस भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग प्रशासन से, सरकार से करना चाहोगे? मांग तो यही है जी, मतलब जो है हम राजपूत बिरादरी से है जी, हमारे ऊपर सब ऑब्जेक्शन उठाया था भाई इन्होंने ये दंगा करे होगा, ये करे होगा। मैं बढ़िया बिरादरी होने के बाद भी मतलब धमकी देगा जाने लग रहे हैं हर एक जगह, मतलब राजपूतों ने बदनाम करने की कोशिश है। ये नहीं देखते भाई। अब थोड़े दिन पहले वारदात हुई थी, उन्होंने कह दिया भाई राजपूतों ने करी है, तो भाई धमकी दे दी भाई चेयरमैन थे, गुंडे वाले थे। लेकिन अब तो इन्होंने करे ना, अब तो इन्होंने दे रखी है, अब देखा क्या होगा कार्रवाई, क्या करेंगे। अच्छा, ये मामला कहीं ना कहीं वहाँ भी, हाँ वहाँ भी हो रहा है, राजनीति तभी है जी, राजनीति से भी प्रेरित है। हाँ कि जाति कोई भी हो, क्राइम क्राइम होता है, और जो धमकी देना है वो धमकी देना ही है, और पीड़ित पीड़ित होता है, और जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, आरोपी है, वो आरोपी ही होता है। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? मैं वो भाई प्रशासन से यही अपील है, अगर हमारे मतलब काम धंधा कर रहे हैं हम, छोटे मोटे दुकानदार जितने भी कर रहे हैं भाई, अपने शांति तक करें। ये जो बड़े दुकानदार हैं ये शांति तक करने दें जी, ठीक है जी। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही है भाई, जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए इस बात पर जी, कार्रवाई करो आप। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमारी पुलिस है, खासकर घरौंडा पुलिस की मैं बात करूंगा, एक बार मैं खुद एक एसपी को दरखास्त दे के आया था। एसपी को उन्होंने मार्क की थी घरौंडा थाने में, और उसके करीब 6 महीने बाद मुझे फ़ोन आया था कि आपकी एक दरखास्त है। इतनी एक्टिव है ये घरौंडा पुलिस। चलो, मेरा मामला तो कुछ और था, लेकिन ये जो मामला है इसमें कुछ भी हो सकता है। गर्मा गर्मी आपको दिखाई दे रही है सीसीटीवी फुटेज में, और जिस तरह से लोहे की एक रॉड उठाई गई और उनके सिर पे वार करने की कोशिश की गई। अगर वो रॉड सिर में लग जाती तो इस बंदे का क्या हाल होता। पुलिस को आपने फुटेज दी होगी, पुलिस को ये पुलिस को फुटेज नहीं दिया। आप अपने आईओ को ये फुटेज एक बार जरूर दिखाएं। दरखास्त है, जो ड्यूटी बनती है आईओ की बनती है कि वो मौके पे आए, देखे क्या हुआ, फुटेज देखे। लेकिन पुलिस का तो क्या कहना है, वही बात है कि जिस दिन इस देश की खाकी और खादी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से करने लगेगी, इस देश में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।